जब मैं अकेला रहता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि आज मुझे क्या खाना चाहिए। मैं दोबारा से म्यूजिक सुनता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अकेला कैसे रहा जाता है। लेकिन फिर भी अकेले रहना काफी मुश्किल है। अकेले रहना, अकेले सोना। मैं अपने घर पे अकेला रह भी नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर मैं अपने घर को बहुत खूबसूरत बना लूँ तब भी मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। तो घर चाहे जितना भी अच्छा हो, आप वहाँ पे सिर्फ सोने ही आते हैं। मुझे लगता है कि अभी मैं इतना ज्यादा बड़ा नहीं हुआ कि मैं अकेला रह सकूं या अपना खुद दोस्त बन सकूं। तो अभी मैं इस स्टेज पे नहीं पहुंचा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि आप अकेले टाइम कैसे स्पेंड करें। आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो घर में रहते हैं मिलकर। मैं उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा हूँ। तो जो लोग अकेले वक्त गुजार सकते हैं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जिंदा हो गया, मैं खुश होता हूँ। लेकिन यही तो मसला है कि मैं अकेले वक्त नहीं गुजार सकता। तो मुझे लगता है कि यही वजह है कि बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं क्योंकि वो एक साथ मिलकर एक घर पे रहते हैं, एक दोस्त की तरह रहते हैं। मेरे दोस्त ही कहते हैं कि अगर हमेशा के लिए कोई दोस्त ढूंढना है तो आप लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। मेरे मन में मेरे माँ बाप ने शादी भी कर ली थी और मैं 30 साल का था उस वक्त। लेकिन मैं तो अभी भी खुद को एक बच्चा ही महसूस करता हूँ। लेकिन मुझे हैरत होती है कि मेरे माँ बाप ने शादी कर ली और फिर मैं भी हो गया। हाँ, हॉलीडेज चल रही हैं और कल मैं अपने माँ बाप को देखने के लिए घर जाऊंगा। उस वक्त पे सोशल लाइफ ऐसे ही हुआ करती थी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप अपनी फैमिली बनाओ, एक बच्चे को पालो, ये काफी अच्छा आइडिया है। और अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। बहुत साल पहले मेरे माँ बाप सेम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। उन लोगों के घर, मेरी मॉम का घर और मेरे डैड का घर 5 मिनट की दूरी पर था अलग अलग। और वो दोनों सेम ही स्कूल में जाया करते थे। मैं जब भी उस कंट्री साइड पे जाया करता था और हमेशा वहाँ पे खेला करता था। लेकिन अभी वहाँ पे कोई भी बच्चे नहीं है क्योंकि वो स्कूल बंद हो चुका है। मैं जब उस स्कूल में वापस गया था, मेरा मतलब जब मेरे पेरेंट्स जवान थे, तो ये बात मुझे कैसे बतानी चाहिए। अपने पेरेंट्स को देख कर मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं भी एक दिन शादी कर लूँगा। लेकिन अभी मैं 32 साल का हो चुका हूँ। अगर मैंने जल्दी शादी कर ली तो आप लोग जरूर उदास हो जाएंगे। इन दिनों 2-3 दिनों में ही मेरे 10 दोस्तों ने शादी कर ली और मेरे जो दोस्त थे उनके बच्चे भी हैं। I don't know. मुझे लगता है कि लोगों को शादी में देर नहीं करनी चाहिए। अगर अच्छी टाइमिंग है और आपके पास अच्छा पार्टनर है तो आप लोगों को शादी जल्दी करनी चाहिए। मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं बस ऐसा ही अकेले रहता हूँ और हर किसी के ऊपर बहुत ही प्रेशर होता है कि जल्दी शादी कर लो। असल में वुमेन्स को भी काफ़ी इश्यूज होते हैं, जैसे बच्चे ना होना या बच्चे होना। सोसाइटी और मीडिया बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है हमें। आई विश कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर ज़िंदगी गुजारें। मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, लेकिन मैंने सोचा अगर आप अकेले टाइम नहीं गुजार सकते तो इसका आंसर आपको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आप अगर शादीशुदा हैं तब भी आप अकेले वक्त गुजारना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग अकेले वक्त अच्छे से गुजार सकते हैं वो अपने पार्टनर के साथ भी वक्त अच्छे से गुजार सकते हैं। क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ और मैं बहुत अकेला फील करता हूँ, तो मैं इस सिचुएशन में शादी को ही चूज करूँगा। मुझे लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए। मैं बच्चों के बारे में भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद को पाल लिया है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आई विश कि आप लोग अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लाइफ गुजारें। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि बचपन में मैंने अपने माँ बाप को कितना मायूस किया जब मैं एक छोटा बच्चा था, तो फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे बच्चे भी मेरे जैसे हुए तो मतलब मैं उनको कितना डिसलाइक करूँगा। हाँ, लेकिन वो मुझे पसंद भी होंगे, लेकिन मुझे उनकी हरकतें नहीं अच्छी लगेंगी। शादीशुदा लोग ही एक दूसरे के नुक्ते नज़र को समझ सकते हैं, और वो लोग जो एक दूसरे के नुक्ते नज़र को नहीं समझ सकते और वो बात भी नहीं कर सकते इस बारे में। वैसे आजकल मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सी बातें सुनी हैं, और जो मैंने अपने इर्द गिर्द बातें सुनी है मुझे उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने सुना है कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो शादी को एक ऑप्शन के तौर पर लेती है। आई थिंक सबको अपना फैसला करने की आज़ादी है। एनीवे, अब मैं एक अच्छा बेटा बन चुका हूँ और अब तो मुझे ये लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा बेटा तो यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता। 근데 근데 이제 어렸 लेकिन जब मैं छोटा था तब मैंने अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा मायूस किया। आप लोग सरप्राइज रह जाएंगे, तो मैं बाद में इनका इंटरव्यू करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन अब मैं इनका बहुत ही अच्छा बेटा बन गया हूँ। वैसे मैं शादी के बारे में जो बात कर रहा था उसमें मैं बहुत डीपली चला गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा ही है। आपकी ज़िंदगी में कितना कंटेंट होता है, ट्रैवल, हॉबीज़, ये सब कैसे होता है।
लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी आंसर नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी और माइंड को नर्विश करें। इसके लिए आपको एक्सरसाइज, रीडिंग, ये चीज़ें आपको बेनिफिट दे सकती हैं। मुझे नहीं पता कि इनके अलावा भी कुछ अच्छा हो सकता है, चाहे वो 100% क्यों ना हो, लेकिन जो चीज़ 100% अच्छी है वो मुझे लगता है कि रीडिंग और एक्सरसाइज है, क्योंकि ये चीज़ें झूठ नहीं बोलती। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। शादी करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपकी जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। 그러니까 결혼 यहाँ पे एक और बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले मैं उस जगह का टूर करने गया था जहाँ हम लोग पहले रहा करते थे, नॉनयुनडोंग में। और मेरा दोस्त बार बार यही बोले जा रहा था कि हमें कुछ खाना चाहिए यहाँ पर। तो वो जगह करीब ही थी, तो हम लोग वहाँ पर रात को खाने के लिए चले गए। तब मैंने उस जगह को अपने दोस्त के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैंने उसको बताया कि ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग रहा करते थे, ये वो डोरम है जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग थे, और ये जो ब्लू हाउस है ये नॉनयुनडोंग में। तो मैं वहाँ पे खाने के लिए गया, लेकिन वहाँ का जो ऑनर्स थे अब वो बूढ़े हो चुके हैं और वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स मौजूद थे, तो इस वजह से मैं खाना भी नहीं खा सका वहाँ। और वहाँ का जो हमारा प्रैक्टिस रूम था अब वो एक स्टोरेज में तब्दील हो चुका था लाइट कंपनी के लिए। और मैंने वहाँ पे अपना जो पुराने वाला स्टूडियो था उसको भी विजिट किया। हम लोग जो भी वहाँ पे बातें किया करते थे, वहाँ पे जो भी हमारे साथ मेंबर्स हुआ करते थे, और मैं वहाँ पे डेली शूट किया करता था। फिर मेरी और भी यादें वहाँ पे ताज़ा होती गई। मुझे लगता है कि लोग अपनी यादों में भागते हैं, और मैं भी अब एक बड़ा इंसान बन चुका हूँ, मतलब ज़्यादा एज का। मैं जब भी म्यूज़िक प्रोग्राम्स में जाता हूँ मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे मैं फूलिश हूँ। और बस बहुत सारा वक्त अब तो गुजर चुका है। हाईवे के 17-19 फ्लोर्स साउंड ग्रैंड, लेकिन जब मैंने देखा कि हम लोगों ने कितनी छोटी सी जगह से कितने छोटे ऑफिस स्टार्ट किया था, और हम लोगों ने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया था मिलकर एक छोटी सी जगह से, तो वो वक्त मुझे पुराने वाला बहुत याद आ रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी भी वहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर और वो सुपर मार्केट अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बात है 2010 की स्टार्टिंग में अप्रैल की, कि मैं अपने माँ बाप से झूठ बोलकर एक मीटिंग में गया। नहीं, ये कोई ऑडिशन नहीं था, मतलब वो एक जॉब इंटरव्यू था, क्योंकि आपको ढूंढने में से भी वो बिग हिट एंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि वो बहुत छोटी जगह थी। मैं वहाँ पे कोई आर्ट वर्क के लिए गया था। मैंने वहाँ से किसी से पूछा कि बिग हिट एंटरटेनमेंट कहाँ पर है, लेकिन जिससे मैंने पूछा था उसे नहीं पता था कि ये जगह कहाँ पर है। और जब मैंने बिग हिट एंटरटेनमेंट को देखा, मतलब वो जो बिल्डिंग आप लोग देखे, तो मैं 1 घंटे तक सरप्राइज रह गया कि ये कैसी जगह है, क्या यहाँ का ओनर सेफ है, क्या वो ठीक होगा। वहाँ पर एक ही बाथरूम था, बेसमेंट वाला बाथरूम, और हम लोग सब उसे यूज़ किया करते थे। हम सब लोग मिलकर कन्वीनियंस स्टोर में खाना खाया करते थे। हम लोग खाना खरीद कर एक साथ मिल के खाया करते थे। हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग खाना शेयर कर लेते थे उस टाइम। और इन 3 सालों में जब पहली बार रन बीटीएस बनाया, मतलब मुझे वहाँ पर आए 3 साल गुजर चुके थे, तो जब रन बीटीएस स्टार्ट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। ओ, मेरे आईब्रोज, हाँ मैंने इनको शेव नहीं किया है, मेरे आईब्रोज यहीं पर हैं। हाँ बिल्कुल, अब मैं बूढ़ा आदमी बन चुका हूँ। सवाल है, क्या मैं मेंबर्स के साथ पहले वाला मिलकर एक साथ रहना मिस करता हूँ। हाँ, एलए में हम 2 महीने तक एक साथ रहे हैं, सो काफ़ी मज़ा आया। लेकिन मैं कंप्यूटर गेम्स वगैरह नहीं खेलता था, और वो कंप्यूटर गेम खेलते थे, तो मैं खुद को बहुत अकेला फील किया करता था उस वक्त। तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ चीज़ें भी शूट की हैं। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और मिलते हैं किसी अगले लाइफ में। तब तक के लिए बाय बाय। You are also beloved. 여러분도 사랑받고 있다라는 거를 잊지 마시고 가볼게요, 여러분. I love you. 내년에 꼭 갈게요, 거기로. I'll see you in your place, okay? Bye.